डीएमसीएच का 100वां स्थापना दिवस 21, 22 और 23 को मनाया जाएगा। इस बात की जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर अलका झा ने मीडिया को पूरी जानकारी दी। इस दौरान कई और डॉक्टर मौजूद थे। हम लोग आगे सफल होते हैं और ईश्वर की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, आप सबों का सहयोग और हमारे सारे मेंबर्स का सहयोग, इसी का प्रतिफल मिलता है हम लोगों को, जो हम लोग शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। और आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज हम लोग के वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज में से एक है, तभी हम लोग 100वां साल मनाने की स्थिति में हैं। और ये जो कॉलेज है ये पूरे मिथिला, पूर्वोत्तर बिहार, सीमावर्ती इलाका जो हमारे यूपी का को भी कैचमेंट एरिया उसका यूपी भी है, पश्चिम बंगाल भी है और नेपाल तक को ये वहाँ तक के पेशेंट्स यहाँ मरीज आते हैं अपने इलाज के लिए। और पढ़ाई विशेष रूप से दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में जो भी चिकित्सक आए हैं, जो भी छात्र छात्राएं उन लोगों ने एडमिशन लिया है, वो बहुत ही सब जगह जो कहें देश और विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। क्योंकि इसी बार हम लोग देखेंगे अन्य कई जगहों से, कई देश के विभिन्न स्थानों से और देश विदेश से कई चिकित्सक हमारे यहाँ आ रहे हैं अपना मीट एंड ग्रीट अपना मनाने के लिए। और पूर्ववर्ती छात्र में एक से एक विशिष्ट पद पर वो लोग अभी भी हैं। तो ये हमारे कैंपस में जो मुख्य दिवस मनाया जा रहा है 22 और 23 फरवरी को है, उसके पहले से हमारे पूरे कैंपस में उत्सव का माहौल है, जो कि आप लोगों को भी ज्ञात होगा। जगह जगह प्रतियोगिताएं मनाई जा रही है। अभी हम लोगों ने एंट्री पॉइंट पे ही देखा, उन लोगों ने पेंटिंग की प्रतियोगिता मनाई है, रंगोली वाले फील्ड में शाम को आए, वहाँ पे हम लोग क्रिकेट लीग करा रहे हैं, वॉलीबॉल लीग करा रहे हैं, बैडमिंटन आज ही फाइनल होने वाला है सिंगल्स का, टेबल टेनिस है, कैरम है, ब्रिज है, चेस है और ढेर सारी प्रतियोगिता है। क्रिकेट में 100 मीटर रिले, शॉर्ट पुट, ये सारी प्रतियोगिताएं दिन रात चल रही है। रात में क्रिकेट का मैच लगता है 1:30 बजे के आसपास खत्म हुआ है। ये डे एंड नाइट मैच हो रहा है और सारे बच्चे बड़ी उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और अभी कॉलेज में सही में उत्सव का माहौल है और हम लोग इसी माहौल को आगे भी बनाए रखते हैं। यह है कि काफ़ी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है और शेर सुना ही देते हैं कि तुम न आते तो क्या शहर न होती, तो सुबह न होती, यह और बात है कि रात मेरी चैन से बसर न होती। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी कवरेज दे सकते हैं आप दीजिए। और निकलते वक्त थोड़ा यहाँ पर पेंटिंग का आजकल चल रहा है, बच्चों ने बड़ा प्यार से बहुत डिफरेंट बैच के बनाया है, उस पर प्लीज़ एक नज़र डालते रहिए। थैंक यू। हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है, तो जिनको एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए हम लोगों ने इस बार गोल्ड मेडल देने के लिए चुना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो डोनर हैं या डोनर फैमिली है, लगभग 90% उसके या तो खुद डोनर रहेंगे उसमें या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव फैमिली मेम्बर्स जो भी रहेंगे। अच्छा लगता है कि वो लोग खुद अपने हाथ से दें। तो इस बार 22 तारीख को 4 से 6 ऑडिटोरियम में गोल्ड मेडल अवार्ड प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसमें भी शामिल हों और उसमें उसका बढ़िया कवरेज दें, ताकि दूसरे बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलता है कि एकेडमिक एक्सेलेंस करने से गोल्ड मेडल। स्मारिका का विमोचन करेंगे, जो स्मारिका में हम लोगों ने पिछले 100 साल के इतिहास को समावेशित करने का प्रयास किया है और एक अच्छा प्रस्तुतिकरण होगा वो। और दूसरा है कि खेलकूद की प्रतियोगिताएं जो इस बार हम लोग कर रहे हैं, बच्चे राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायद हों या ना भी हों उनके खेल, लेकिन उनके खेलने का ढंग
बिल्कुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। वो बहुत ही जोग यत्न से और बहुत मेहनत से खेल में भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। अपनी कला का भी परिचय वो लोग दे रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। मुख्य अतिथि का प्रश्न अभी हमारे आदरणीय भाई ने प्रश्न किया था, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ही इस महाविद्यालय के एलुमनस हैं डॉक्टर BN शाही, जो कि अपने क्षेत्र में हाईएस्ट मेडिकल कॉर्प्स के डायरेक्टर भी बने, लेफ्टिनेंट जनरल का पद भी धारित किए, पद्म भूषण से अलंकृत भी हुए। तो वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है। और इसके अलावा दो हमारे और अतिथि हैं, एक राज परिवार के प्रतिनिधि जो कि इस महाविद्यालय के स्थापना में जिनकी प्रमुख भूमिका जिस खानदान की रही है, जिन महाराजा की रही है, उनके प्रतिनिधि के रूप में कुमार कपिलेश्वर सिंह जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है समारोह में। और एक यूनिसेफ की जो यहाँ का बिहार की CFO हैं मार्गरेट वाडा जी, वो केन्या से आ रही हैं हम लोगों को अपने जो प्रोग्राम्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड उससे अपडेट करने के लिए। ये सब विशेष आकर्षण है। और अन्य वर्षों से अलग इस बार 2 दिन हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। एक दिन हमारे बच्चे करेंगे और दूसरे दिन बाहर के कलाकार करेंगे। और कोई आपकी जिज्ञासा हो तो मैं